ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत टाइम बाद, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो क्वेश्चन आंसर सेशन है, जो मैं बहुत दफ़ा करना चाहती थी मगर रह जाता था। अभी मुझे सोमा ने थोड़ा मोटिवेट किया तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। खैर, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि सोमा के मोबाइल में क्वेश्चन सेव्ड है। और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फबीहा.फातिमा हमसे पूछ रही है कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन। मेरी जो एजुकेशन है वो है, मैंने अभी बैचलर्स किया है। अभी जनवरी में जो है मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ है और मैंने किया है मीडिया स्टडीज़ में। और अभी मास्टर्स का मैं सोच रही हूँ, लेकिन मेरा कंफर्म नहीं है, मैं शायद ना करूँ। और सोमा जो है वो इसने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और ये अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, सेकंड। अच्छा तो गाइस ये अभी सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट में नहीं थी तो मैं खत्म हो गया है, समझ लेना। नहीं गाइस, ये सेकंड सेमेस्टर में है तो ये भी बड़ी हो गई है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और सुना क्वेश्चन हमसे जिश पूछ रही है कि आपकी मदर पठान है या आपके फादर। तो इसका जवाब ये है कि जो मेरे फादर है वो पठान है, इसीलिए हम पठान हैं और हम घर में पश्तो बोलते हैं। मेरी जो मदर है वो पंजाबी है, वो अटक से बिलोंग करती है, और हम जो है वो ज़ियारत काका सेब से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन मेरे फादर पठान है, इसलिए हम घर पे जो है पश्तो बोलते हैं। लेकिन हमें उर्दू भी आती है, पश्तो भी आती है और हमें पंजाबी भी आती है ना। हाँ थोड़ी इसको नहीं आती थी, मतलब आती तो है ना, बस एक्सेंट नहीं बन पाता मुझसे। अच्छा, हिना गोहर हमसे पूछ रही है कि हाउ मेनी इयर्स डज इट टुक यू टू बिल्ड शेमिनाज। सोमा, मेरा ख्याल है ना कि इस क्वेश्चन का जवाब शमीना को खुद देना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, क्योंकि शेमिनाज के बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, हम अगली वीडियो में शमीना के साथ पॉडकास्ट करेंगे और उसमें शमीना की स्ट्रगल्स और उसने कैसे अपना ब्रांड बिल्ड किया और वो कैसे चला रही है, वो सारा जो है वो शमीना खुद बताएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स शामी हमसे पूछ रहे हैं, एलेक्स जी शामी, आपकी इंगेजमेंट पंजाबी के साथ हुई है, क्या कोई पुख्तून इस काबिल नहीं था? थोड़ा फेमस और पैसे आ जाए फिर पश्तून भाई क्यों कुछ नजर नहीं दिखते? अब इससे पैसे का क्या ताल्लुक है, पता नहीं है। मतलब मैं तो खुद भी पठान हूँ, मुझे पश्तून से मसला कोई नहीं है, लेकिन मसला आप लोग की सोच में है। क्या पंजाबी इंसान नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या मतलब कि आप लोगों ने इसको इतना बड़ा मसला बना दिया कि कश्मीर से बड़ा मसला तो ये बन गया कि मैंने जो है पंजाबियों में शादी करने वाली हूँ मैं। अब क्या मतलब हम पंजाबियों में शादी नहीं कर सकते? अब थोड़ा सा अपने सोच को थोड़ा प्लीज, हाँ व्हाट, आगे बढ़ाओ। तुम लोग निकल जाओ। तो हाँ, मतलब तुम लोग अभी तक अपने खानदानों में ही फंसे हुए हो, अपने कास्ट में ही फंसे हो कि भाई उससे बाहर तो जिसने किया तो इसलिए इनकी लाइफ में बहुत मसला है ना, और इसलिए लोग वहीं पे अटके हुए हैं। मतलब निकलो अपनी कास्ट और अपने खानदान से। मतलब गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है अगर आप अपने खानदान से बाहर शादी करेंगे या अपनी कास्ट से बाहर शादी करेंगे। हाँ, बस दिमाग खराब। Oh, Soma, it's about you. आयम रजिया पूछ रही है कि वाई सोमा डिलीटेड हर अकाउंट। इसका जवाब ही खुद देंगी। मैंने बस डिलीट कर दिया अकाउंट, बहुत मेहनत का काम था ये। मुझसे ये प्रमोशन, ये रोज़ अचानक से वीडियो बनाना मुझसे नहीं होता, हर वक्त कोई तैयार नहीं हो सकता। हाँ मतलब तुम हो सकती हो, मैं नहीं हो सकती। मैं भी हर वक्त तैयार कब होती हूँ। मतलब अचानक से जो तुम्हें बोल देंगे ये वीडियो बनानी है, ये वाला जो है ना, ये वाला कंटेंट अभी देना है हमें, तुम रात को उठ के वो काम नहीं करती, फिर बस वो मैं नहीं कर सकती। तो बस अब मेरा तो ये काम है ना, फिर हर कोई देखे जब आप, मैं अपनी मर्जी की मालिक। सब अपने ऑफिस जाते हैं, डेली टाइम पे जाते हैं, वैसे हम ये काम करते हैं तो हमें भी डेली टाइम नहीं करना मैं अपनी मर्जी का काम। ये बहुत लेजी है, इसने बोला मैं नहीं कर सकती तो इसने बंद कर दिया। इतना ऐसा जितना कोई बड़ा मसला नहीं था कि आप लोग बड़े क्यूरियस थे कि भाई सोमा ने क्यों अकाउंट डिलीट कर दिया। अच्छा, वानी क्वीन क्वीन वानी क्वीन हमसे, यार ये क्वीन की स्पेलिंग सही है? कभी कभी सही स्पेलिंग मुझे गलत लगती है। अच्छा, आपकी एंगेजमेंट हुई है या कंप्लीट वेडिंग?
सोमा, तुमने मेरी और ताहा की ब्राइडल शूट देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, इसने देखा होगा। आप लोगों ने मेरा और ताहा का ब्राइडल शूट देखा है? मेरी बारात वाली में मेहंदी की पिक्चर्स देखी है ना? तो इसका मतलब है मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, और मैं अपने घर में रह रही हूँ, जाहिर है तो मेरी शादी नहीं हुई। खैर गाइस, मेरी अभी शादी नहीं हुई। बहुत से लोग को लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, लेकिन मेरी अभी सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। अच्छा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिना सिकंदर हमसे पूछ रही हैं कि ताहा आपकी फैमिली से बिलोंग करता है या आउट ऑफ फैमिली है, और आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? सारी डिटेल्स एक ही क्वेश्चन में पूछ लेंगे आप। अच्छा गाइस, ताहा जो है वो आउट ऑफ फैमिली है, वो मेरे ख़ानदान का नहीं है, और मेरे पास अगर ऑप्शन होगा कि ख़ानदान में शादी करो या जहर खा के मर जाओ, तो मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी जहर खा के मर जाओ। यस, मैं कभी ख़ानदान में शादी नहीं करूँगी। मेरा ख़ानदान इस काबिल नहीं है। अच्छा, तो ताहा जो है वो आउट ऑफ फैमिली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हंजला किंग हमसे पूछ रहे हैं कि बहन व्लॉग्स में बहुत कम, मतलब आपकी बहन व्लॉग्स में बहुत कम आती है, प्लीज़ इनकी आईडी मेंशन कर दें। जब वो व्लॉग्स में नहीं आती तो मैं उनकी आईडी क्यों मेंशन करूँगी? मैं बहुत दफ़ा आप लोग को बता चुकी हूँ कि जो मेरी बहनें हैं वो व्लॉग्स में नहीं आती। अगर मैं पब्लिक हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सारी बहनें पब्लिक हो जाए, उनको पसंद नहीं है। इसको मैं ज़बरदस्ती लाती हूँ व्लॉग में कभी कभी, या जब मुझे कोई कंटेंट जिसमें मुझे पार्टनर चाहिए होता है तो मैं इसकी मिन्नतें करती हूँ और उसको मैं पैसे ऑफर करती हूँ कि सोमा मैं तुम पैसे दूंगी अपनी पेमेंट में से, तो प्लीज़ तो मेरे साथ अभी भी मिलते नहीं है पैसे, अलग बात। अभी भी इसको मैंने यहाँ बिठाया है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी अगर तुम मेरे साथ ब्लॉग बनाओगी। तो ये भी इतना आना पसंद नहीं करती। क्वेश्चंस बोल गए हैं मुझसे लग जाती है। सो हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपके रिश्तेदार कुछ नहीं कहते, हमारे वाले तो हर काम में काम रखते हैं। मुझे लगता है ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं है जो कि हर किसी के टांग में काम में टांग हर किसी के काम में टांग अड़ाए। ऐसे तो कोई रिश्तेदार नहीं है इस दुनिया में। और खैर मैं इसका मैं क्या जवाब दूँ? जाहिर सी बात है, हर काम में वो काम रखते हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं होता, तो इसीलिए अगर वो अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर ले और अपने शोहरों पे ज़्यादा फोकस कर ले तो लोगों को भी नुकसान से वो बचा लेंगे और हमें भी बचा लेंगे, और शायद उनकी लाइफ बहुत सेटल हो सकती है और बहुत सुकून में गुजर जाएगी कि अगर वो अपने लाइफ पे बच्चों पे फोकस कर। सारा काका खेल हमसे पूछ रही हैं, आप लोगों ने ज़ियारत काका से कब छोड़ा? गाइस, हम कभी शुरू से काका सेब में नहीं रहे हैं, हम अपने गांव में नहीं रहे, हम शुरू से पेशावर में रहते थे और काका सेब हमने कभी नहीं छोड़ा क्योंकि हम वहाँ कभी रहे ही नहीं हैं, हम आते जाते रहते हैं। और ये बंद हो गया मुझसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनी एम के हमसे पूछ रहे हैं, हाउ डिड यू गेट द जॉब इजीली इन दुबई, आई मीन शॉर्ट टाइम आफ्टर योर ग्रेजुएशन? अच्छा, इसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि इजीली जॉब इतनी भी नहीं मिली मुझे। मैंने 2 मंथ्स वेट किया था, मैं 2 मंथ्स तक अप्लाई करती रही, हर जगह अप्लाई करती थी। मैंने अप्लाई किया था कंटेंट क्रिएशन के लिए और मुझे जॉब फिर इसलिए मिल गई थी क्योंकि हर जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जब आप फ्रेशली ग्रेजुएट होते हो तो आपको जॉब नहीं मिलती। मुझे क्यों मिली? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में मेरा 5 years ऑफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो इसीलिए मुझे जॉब मिल गई थी। अगर मैं किसी और फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई करती जिसका मुझे एक्सपीरियंस ना होता तो शायद मुझे जॉब ना मिलती। आपको लाइफ में कभी लगा कि जो आपका दोस्त है वो लाइफ पार्टनर बन जाएगा? क्या उन्होंने पहले आपसे बात की थी? इट्स इरा हमसे पूछ रही हैं। मुझे समझ नहीं आया सब। वो मतलब वो कह रही है कि ताहा आपका दोस्त था, तो आपको ऐसा लगा कि वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है? तो ये तो मुझे क्या पता। यार मेरी जो सोच है ना वो ये है कि अब रिश्ते आते रहते थे बहुत और सब बहुत स्ट्रेंजर्स थे, तो जाहिर है पहले मेरी उससे मंगनी होनी थी, उससे फिर मैं मंगनी के बाद बात करती, फिर दोस्ती होती, फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती। तो उससे के साथ ही ताहा का भी रिश्ता आया हुआ था और ताहा मेरा अच्छा दोस्त था,
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त से शादी करूं, बजाय इसके कि मैं किसी स्ट्रेंजर से शादी करूं। और ऐसा दोस्त जो मुझे बहुत अंडरस्टैंड करता है, मुझे बहुत सपोर्ट करता है और वो अच्छा खासा है, अच्छी जॉब करता है और अच्छे से मुझे शादी के बाद रखेगा, तो व्हाई नॉट, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना सोमा? नहीं करता। मुझे क्यों बताए, वो ताहा देखेगा और तुम्हारे पीछे दुबई से पहुंच जाएगा, फिर वो तंग करेगा ना तो पता लग जाएगा। बहुत करता ये हमने बता दिया, ये वाला व्लॉग में क्यों नहीं आती है। बहन? पता नहीं, भूल गई हूँ। हाँ शायद इसके जवाब दे दिए, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, टीना खोक्सो में तुम क्यों बैठी हो? तुम तो कोई जवाब ही नहीं, तो बस देख रही हो फुप्पो की तरह बैठ के तुम भेद डाल रही हो। मैं नीचे शुरू में ना, तुम देखना। अब बोलो। अब फुप्पो की तरह बैठ के सिर्फ भेद डाल रही हो। हम पे तो मैं उधर से भी डाल सकती हूँ। अच्छा, दूसरे घर से जाके भी डाल सकती हूँ। अच्छा, टीना खोखर हमसे पूछ रही है, माशाल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक, यू ट्रैवल सो मच, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? ये मैं क्या कर रही हूँ बैठ के यार? मतलब अभी जो मैं ये कर रही हूँ, अभी जो मैं आपको जवाब दे रही हूँ, इससे भी मुझे पैसे ही मिल रहे हैं जो मैं यहाँ बैठ के आप लोग को जवाब दे रही हूँ। मतलब एक बंदा जो है जिसको सोशल मीडिया का बहुत आइडिया है, वो कभी ये क्वेश्चन नहीं करेगा मुझसे, क्योंकि उसको पता है कि जो हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम व्लॉगर्स जो यूट्यूब पे व्लॉग डालते हैं, उनके भी हमें पैसे मिलते हैं। हम जो इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स प्रमोट करते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, आईडी मेंशन करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, ये जो मैं इतनी सारी अनबॉक्सिंग स्टोरियाँ देती हूँ, भाई ये हम फ्री में नहीं करते, इन सब के हम पैसे लेते हैं, अच्छे खासे पैसे लेते हैं। जिसमें मैं आती हूँ उसके वजह से मैं इससे पैसे देती हूँ। तो गाइस, आधा लगा। हाँ, अब अभी किसी को, अभी कोई नहीं पूछेगा मुझसे कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। ये बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन था। जूनी हमसे पूछ रही है, मैमुना आप व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स से क्यों नहीं मिलती? बाकी आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जूनी, आप भी बहुत प्यारी है, लेकिन आपकी डीपी में टेडी बियर लगा हुआ है, लेकिन प्यारी ही होंगी आप। अच्छा सोमा, ये जो है मुझे सब पूछते हैं ये क्वेश्चन, मैं क्यों नहीं मिलती? क्योंकि इस्लामाबाद में कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा ब्लॉगर है नहीं। और लाहौर, हाँ, कराची मतलब में मेरे जो सारे दोस्त हैं, जो सारे फेमस टिकटॉकर्स हैं, दोस्त तो नहीं कह सकते, हाय हेलो है मेरी सबसे, मेरी ऐसा सच इतनी ख़ास दोस्ती नहीं है किसी से। मुझे किया इनविटेशन, मुझे आई है बहुत दफ़ा, बहुत से लोग की शादियों की आई है, बर्थडेज़ की आई है, लेकिन सब जो है वो कराची या लाहौर में रहते हैं, तो फिर मेरे लिए ऐसे वहाँ जाकर इवेंट अटेंड करके वापस आना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं बस कभी प्लान नहीं बन पाया मेरा कि मैं जाऊँ और इवेंट अटेंड करूँ वापस आऊँ, तो इसलिए इतना कोई ख़ास रीज़न नहीं है। मीम्स बाय एंडी हमसे पूछ रही हैं कि यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम क्या थी आपकी? बता दूँ सोमा? बता दो। फर्स्ट इनकम बता देती हूँ ना। मुझे पता भी नहीं है कितनी थी। सीरियसली कभी ये लोग कभी इंटरेस्ट ही इन्होंने शो नहीं किया कि मैं कितना कमाती हूँ। तो गाइस, वैसे मेरी जो यूट्यूब की फर्स्ट इनकम थी वो थी मेरी 30,000। अच्छी थी ना? हाँ, अच्छी थी। वैसे फर्स्ट इनकम के हिसाब से सोचा जाए तो अच्छी थी 30,000, और अभी की मैं नहीं बताऊंगी, नज़र तो आप लोग नज़र लगा दोगे इसलिए मैं नहीं बताऊंगी, बतानी नहीं चाहती। अगली बात तो बताई नहीं जाती। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इकरा हमसे कर रही है, आप दुबई में जॉब छोड़ आई हैं क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे ये पूछ के लोगों ने मुझे पागल कर दिया। बता दो आज। बता दो। यस गाइज, मैं दुबई की जॉब छोड़ आई हूँ। क्यों? अच्छा गाइज, मैं दुबई में जॉब कर रही थी, फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि वो मुझसे मैनेज नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा जो ये इन्फ्लुएंसिंग वाला काम है ये बहुत ज़्यादा है, और मेरी जो यहाँ से जितनी इनकम आती है ना, मेरी जॉब से उतनी इनकम नहीं थी, वो कम थी, और ये उससे डबल ट्रिपल थी। तो फिर मैंने सोचा मैं अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट क्यों करूँ, जब मुझे यहाँ से अच्छी खासी इनकम आती है और मैं अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार सकती हूँ, तो मैं क्यों सुबह उठ के 7 बजे जाऊँ। और तो वो मैंने अपनी पोजीशन छोड़ दी, मैंने कहा किसी ज़रूरतमंद को चाहिए हो, मैंने वैसी पोजीशन पकड़ के रखी हुई है, तो वो ज्वाइन कर लेगा। तो अभी मैं नहीं कर रही जॉब। अभी जब मैं दुबई आती जाती रहती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ घूमने जाती हूँ। मुझे घूमने का बड़ा शौक है। अच्छा, हमारा पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर योर सोर्सेज ऑफ इनकम? इसका तो भी जवाब दे चुकी हूँ ना मैं, उसी में दे दिया है मैंने। आपकी शादी कब है? मिसेस तलहा पूछ रही हैं।
यार इस क्वेश्चन को तो मतलब मेरे ख्वाब ये में तो भी ये मैं भी क्वेश्चन सवाल इससे पूछती हूँ रोज, तुम्हारी शादी कब होगी, इसके बाद नहीं करेंगे। ये भी पूछती है, सही है। और मतलब मेरे ख्वाब में भी आता है ये सवाल, आपकी शादी कब है, कब है, कब है, कब है, कब है। अगर सोमा के बस में हो तो ये मेरी शादी जल्दी कल कल की कल करवा देगी ताकि इसकी शादी का टाइम आ जाए। अगर अभी तुम छोटी हो, पापा जान ने बोला तुम्हारा नाम भी नहीं लेला, वो तुम बैठी हुई हो, जाहिर सी बात है यही कहेंगे इसका नाम तो ना। मैं अभी तक बैठी रहूंगी। यही तो मसला है। मैं अपना कमरा छोड़ के नहीं जा सकती जो मैंने इतने प्यार से अपने लिए डेकोरेट किया है। सो गाइस, जब मेरी शादी होगी तो ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप सबको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं व्लॉग्स भी डालना शुरू कर दूंगी और मैं इंस्टाग्राम पे भी ढोलकियाँ शोलकियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी शादी इंशाल्लाह चलेगी पूरे 3 महीने चलेगी। पूरे 3 महीने मेरी शादी सब चलेगी। टिकटॉकर्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सब टिकटॉकर्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। इतनी बड़ी शादी करूंगी मैं, लेकिन मैं वैसी शादी नहीं करूंगी कि जिस पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो। मैं हर इवेंट के लिए मैं जाके हॉल बुक करवाऊँ, मार्की बुक करवाऊँ। हम करेंगे इवेंट्स, हम करेंगे, बट इसी घर में, घर के अंदर ही करेंगे, आपस में करेंगे। फैमिली, ढोलकियाँ, हल्दियाँ, संगीत जो भी होता है सब घर पे करेंगे, ताकि वो बजट में रह के अच्छे से हो जाए। ना कि मार्कियाँ बुक करूँ और खर्चे करूँ। वो सिर्फ 3 दिन होते हैं, मेहंदी, बारात, वलीमा, that's it. अच्छा, कैन यू टेल, इट्स आयशा पूछ रही है, कैन यू टेल वाई सुमैया एंड मायरा योर सिस्टर्स लीव इंस्टाग्राम? अभी तो बताया। हाँ अभी तो बता। इसने इसका तो बता दिया है, और मायरा का भी यही रीजन है, वो भी इसी की तरह है, लेजी। इनी मिनी पूछ रही है, आपको पेशावर में किस एज तक बचपन भूल रहा? सोमा तो बताओ, मैं थकी हूँ। पेशावर में मैं 3 क्लास में थी जब हम लोग इधर आ गए थे, और ये 6 क्लास में थी जब हम लोग आ गए थे, बस यही। सोमा यार, ये कैसे जवाब? ये अब आपने देख लिया ना, ये नहीं कर सकती, ये नहीं सोशल मीडिया चला सकती, ये वजह है। अच्छा, 6 क्लास तक मैं थी, 3 तक ये थी, और फिर हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। इस्लामाबाद में हमें अभी 12 साल हुए हैं रहते हुए। ईशा शाफिक पूछ रही, सोमा हाउ यू स्टार्ट योर सोशल मीडिया जर्नी, इज इट डिफिकल्ट? इट्स वेरी डिफिकल्ट। बताओ ना, मैंने तो नहीं स्टार्ट की। तुम बताओ ना, तो मैंने देखी क्या? मुझे डिप्रेशन हो रहा था, मैं थेरेपी ले रही हूँ, इतनी डिफिकल्ट थी। जितनी डिफिकल्ट थी ना मेरी ये जर्नी, मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। मतलब इस सवाल को छोड़ो, इतनी डिफिकल्ट थी, सवाल का जवाब ही नहीं, जवाब अल्फाज नहीं है मेरी, मुझे डिप्रेशन हो जाएगा दोबारा। आगे चलते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम द पास्ट? आई एम सैयद आतिफ अली शानी अली तक। व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी फ्रॉम पास्ट? मुझे तो पास अपना बहुत बुरा लगता है। गाइज, मुझे याद आया, मेरी और मायरा की एक मेमोरी है कि हम बचपन में मस्जिद जाया करते थे सिपारा पढ़ने। हमने पूरे 3-4 दिन मस्जिद बंक की है, और घर में नाना अबू को पता ही नहीं था कि हम मस्जिद बंक कर रहे थे। तो हमने एक दिन मस्जिद बंक की है, जो 4th डे था हमारा, और उसी दिन हम बाहर खेल रहे थे, और नाना अबू जो हमारे मौलवी साहब थे उनसे मिले, और उनको कहते हैं कि क्या हाल है, बच्चियां जो हैं वो पढ़ रही हैं। तो मौलवी साहब ने आगे से बोला नाना अबू को कि वो तो 4 दिन से आई नहीं है। वो टेंशन में आ गए कि ये क्या बात है, कहाँ जा रही है और आज किधर गई है। फिर जब हम घर गए हैं तो हमें बहुत डांट पड़ी है, बहुत डांट, इतनी डांट पड़ी है कि अब सोमा हम ऐसा क्यों करते थे। आखिरी 2-3 क्वेश्चन रह गए, उसके जवाब दे देते हैं। अरीशा पूछ रही है, आप पठान हैं, आप लोग खानदान से बाहर रिश्ता करते हैं क्या? यार सेम क्वेश्चंस, वही सेम क्वेश्चन जो जवाब हम दे चुके हैं आपको, कि मेरे बाबा ये सब नहीं सोचते कि पठान है तो खानदान से बाहर नहीं करना, और ये हो तो वो हो। खानदान में नहीं करना, बाहर कुछ भी कर लो। अच्छा, ये सारा शर्मीना के बारे में। मीम्स बाय एंडा अंडा। आपको खाना बनाना आता है? ये आखिरी क्वेश्चन था। सोमा बताओ। इसको नहीं आता खाना शाना बनाने, झूठ बोल रही है, मुझे आता है खाना बनाना। झूठ कह रही है। मैं आपको बताती हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनाती हूँ, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ, बात ये है।
बताओ खाना कौन अच्छा बनाता है, मैं या तुम? ये बनाती है, लेकिन मैं जब भी बनाऊँ मैं अच्छा कुकिंग बनाती कौन करता है? और मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला है कि तुम खाना बनाना ना सीखो, तुम्हारे लिए मैं बनाऊँ बस। अब मेरी जैसी सास तो मैं नहीं मिल सकती। मेरी सास के बारे में बातें ना किया करो, ठीक है? सास का अता पता है नहीं, उसके सर में मुझसे लड़ रही है। बस मैं अपनी सास के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। और Okay, मेरी guys. शादी हो जाएगी, तुम्हारा ब्लॉग देखिए क्या सोचेगी मेरे बारे में? हाँ ये भी, अभी से तुम बातें ना करो इसके बारे में। खैर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। और क्वेश्चंस तो बहुत लोगों ने पूछे थे, मगर वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि 50,000 तो क्वेश्चंस थे, तो उन सब का आंसर नहीं दिया जा सकता था। लेकिन इंशाल्लाह मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, और भी लोगों के क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस, और यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी दूसरी। और सोमा को फिर मैं नहीं बिठाऊँगी, ये वैसी स्टैचू बन के बैठी हुई है। यार इनमें क्या जवाब दूं? सवाल इसके बारे में थे। नेक्स्ट आप लोगों ने सोमा के बारे में पूछना है ताकि ये जवाब दे सके। खैर अभी कहते हैं कि सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और क्या होता है, लाइक करना है, लाइक बोल दिया था। और आप लोगों ने जल्दी जल्दी सिल्वर बटन की जगह मुझे गोल्ड बटन भी दिलवाना है। तो मैं आप सबको शादी पे बुलाऊंगी अगर आपने मुझे गोल्ड बटन दिलवा दिया। मेरी शादी से पहले अगर गोल्ड बटन दिलवा दिया तो मैं आप सबको शादी में बुलाऊंगी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।